Hello students, good morning. Okay, be ready. Let's start. कल हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में ये डायग्राम था. इसमें पीएस इसका मीडियन था. ये मिड पॉइंट हो गया. सो क्यूएस और एसआर ये क्यूआर का हाफ होगा. हमें टू प्रूव था पहला वाला पी आर स्क्वायर, तो हमने इसको पी आर स्क्वायर मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में गए. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में गए और इसको हमने लिया था इस ट्रायंगल की ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, ये थर्ड साइड प्लस ट्वाइस ये और ये. लेकिन हर बार हमने एस आर का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया था. वही प्रोसेस हम आज भी करेंगे, लेकिन आज निगेटिव में होगा. क्यों होगा? क्योंकि आज हम एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे. सो मैं अभी आपको इधर में बताता हूं. ये हो गया, ये ट्रायंगल होगा पी क्यू एस. इसमें पी एस क्यू ये एक्यूट होगा और इस परपेंडिकुलर के कारण एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करेंगे. ओके, तो हमारी पहली साइड कौन सी होगी ये देख लेते हैं. ये फर्स्ट, इसके सामने वाली ये फर्स्ट, इस ट्रायंगल की ये सेकेंड साइड और ये क्यू एस थर्ड साइड. क्यू एस थर्ड साइड और क्यू एस का हमने वैल्यू निकाला. हाँ, ये होने के बाद में जो फोर्थ पार्ट है वो रहेगा माइनस ट्वाइस क्यू एस में से एस टी सब्ट्रैक्ट, इस तरह से. ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं. मैं आज पी एस क्यू इस ट्रायंगल को लूंगा. कल पी एस आर दिया था, अब लूंगा पी एस क्यू इस साइड में, एक्यूट वाले साइड में. ओके, सो लेट मी क्लीन. इन ट्रायंगल पी एस क्यू, angle PSQ is an acute angle in triangle PSQ. Angle PSQ is acute, therefore by application of Pythagoras theorem. पहली साइड कौन सी लेंगे? इसके सामने वाली PQ स्क्वायर. ये देख सकते हो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स, सेकेंड साइड कौन सी है इस ट्रायंगल की? ये फर्स्ट हो गई एंगल के सामने वाली, ये वाली सेकेंड है पी एस स्क्वायर प्लस थर्ड साइड कौन सी है? क्यू एस स्क्वायर. और एक्यूट एंगल में माइनस ट्वाइस फुल साइड लेंगे क्यू एस इनटू कौन सा पार्ट? ये एस टी पार्ट, ये माइनस होता है एस टी. हो गए. अब सिर्फ आप केवल क्यू एस को रिप्लेस करके ओनली उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ओनली सब्स्टिट्यूट करें. तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे. क्यू एस का वैल्यू क्या है? ये है, इसको लिखिए क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस टू इंटू क्यू एस लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे. क्यू आर अपॉन टू और एस टी रहेगा.
ये कैंसिल। वापस स्टेप को लिखे, पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस ये जैसे कि वैसे क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये नीचे का दिख रहा है? माइनस क्यू आर इंटू एस टी। अब आप क्या करें, पी क्यू आ गया, पी एस आ गया, माइनस क्यू टी एस टी, इसको पहले लिखे और इसको बाद में लिखे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस, इसको पहले लिख लिया, इसको लास्ट में लिखिए, क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड हो गया। देखिए अगर आपको कौन से साइड लेने हैं ये अगर आपका क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है और ये आपको लास्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्लियर था। ओके, सो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, ठीक है। Okay, let's see next question. प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन 1 ऑप्शंस होता है, हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आता है, स्कूल के इंटरनल में होता है, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन 2 के कुछ होमवर्क दिया था, इसको आप ट्राई करेंगे। मैं ये प्रॉब्लम सेट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एक डायग्राम गिवन है जो एग्जामिनेशन में खास तौर से आते हैं, वो मैं कवर कर रहा हूं। प्रॉब्लम सेट टू क्वेश्चन 13, डायग्राम गिवन है, ये CD है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे DB इज 3 टाइम्स ऑफ CD। अगर ये CD है ना, ये D है और ये B है, ये इसका 3 टाइम्स है, 1 2 3, इसका ट्रिपल, ठीक है। ये C है ना, इसको ज्वाइन कीजिए, D ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। इस तरह से। उसके बाद AD परपेंडिकुलर है, DB 3 टाइम्स CD है, प्रूव दैट। ये पॉइंट A गिवन क्वेश्चन से लिख ले, परपेंडिकुलर और वो जो दिया है DB is 3 times CD, DB is 3 CD, ये गिवन में क्वेश्चन में, एंड sec AD is perpendicular on side or sec BC, it is given. So prove that. To prove twice AB square
इक्वल ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दो बार पाइथागोरस लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों में AD कॉमन है। तो मैं आपको इसको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना। प्रूफ, पहले हम एक DB को ले लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, angle ADB is 90 degree. That's why by Pythagoras theorem AB स्क्वायर, ये जो हमें फाइंड करना था, इसकी वजह से AB स्क्वायर इक्वल्स, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इन दोनों के स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर लिया। इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम है। इसमें हमें DB का वैल्यू गिवन है, इसको यहां पुट कर ही दे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB नहीं लिखेंगे, 3CD लिखेंगे, यहां होल स्क्वायर करेंगे और यहां देंगे ये गिवन, इट इज गिवन। नाउ AD स्क्वायर इक्वल प्लस ये बनेगा 9 और ये बनेगा CD स्क्वायर। यहां पर अब फिनिश कर दो, क्योंकि हमारे पास अब कुछ करने को नहीं है नहीं। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे ADC में, ये 90, ये हाइपो, और इन दोनों के स्क्वायर का सम। इन ट्रायंगल और इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ADC is 90, therefore by Pythagoras theorem AC स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ठीक है, लिख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर, ओके, प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें कहीं पर भी CD नहीं है, कहीं पर भी AD नहीं है, ठीक है ना, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां पर AD है, यहां पर AD है, इसको अगर इधर लाए तो AD का वैल्यू मिलेगा, समझ में आया, ठीक है। हम क्या करेंगे, AD को यही रखेंगे और CD को इधर लाके माइनस करेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 की AD स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन 1 में AD के जगह रखेंगे, ठीक है ना। ये AD है, ये भी AD स्क्वायर, हम इन दोनों को हटा देंगे और इसके बदले इसकी जो वैल्यू है वो यहां लिखेंगे, राइट, फ्रॉम 1 and 2,
यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2 AB स्क्वायर लिखेंगे इक्वल्स AD स्क्वायर नहीं लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब क्या बच गया 9CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। 9CD स्क्वायर में से 1CD स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, कितने बचेंगे +8, 9 माइनस 1 8। AB स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर। बहुत ही स्कीम से आता है, जिसे पहले इसको रिप्लेस किया फिर इसको रिप्लेस किया। अब मुझे CD नहीं चाहिए तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। पहले इसको रिप्लेस किया गिवन से, फिर इसको रिप्लेस किया यहां पर पाइथागोरस लेकर के, और अब मैं किसको रिप्लेस करूंगा CD को। CD कैसे आएगा, CD का वैल्यू कैसे मिलेगा। CD का वैल्यू मिलेगा हमें गिवन से और डायग्राम से, ओके। क्योंकि हमें BC लाना है, हम BC लाएंगे। वो कैसे लाएंगे ये देखो, BC कैसे लाएंगे वो देखो। ये यही खत्म कर दो, इक्वेशन दे दो 3। नाउ इक्वेशन 3 नाम दे दे, और अब हम BC निकालेंगे या CD को रिप्लेस करेंगे। BC इज इक्वल टू जैसे अब ये BC इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस, BC इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस है ना, BD प्लस CD या CD प्लस BD, टोटल BC, इसका और इसका प्लस CD प्लस DB, CD प्लस DB टोटल हो गया BC। कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये C हैं, ये D हैं, ये B हैं, तो ये हो जाएगा CD प्लस DB, ओके। नाउ DB का वैल्यू देखो, DB का वैल्यू देखो, फिर पुटअप करो और एक बार रिप्लेस करेंगे। BC इक्वल्स CD प्लस DB का मतलब 3CD। सो BC इक्वल्स 3 प्लस 1 4CD। आपको CD चाहिए 4 इंटू में है तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, BC अपॉन 4 इक्वल्स CD, ये हुआ 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 में CD है इसको रिप्लेस करके इक्वेशन 4 की CD की वैल्यू से ये नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, आपने इसका लिख लिया क्या, ये समझ में आ गया आपको। ये पाइथागोरस, इसको रिप्लेस किया गिवन से, ये हो गया, ये हो गया, इसको रिप्लेस किया इससे, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर दो क्योंकि इनका काम नहीं है, 3 और 4 का काम है, ओके। ऑलराइट, उसको बाद में लिख लो आप। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4,
ए बी स्क्वायर 3 में इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस ये 8 और सी डी नहीं लिखेंगे, सी डी का वैल्यू लिखेंगे पीसी अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू ये बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और ये कैंसिल करेंगे 2 जा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम क्या करें, ये 2 डिवाइड में है तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन इनको 2 लग जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर एंड हेंस प्रूफ। आया समझ में? ऐसे सब्स्टिट्यूट करना, मैंने कहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट बार बार करना पड़ता है, इस तरह से इंटरेस्टिंग है। अब आप जल्दी से 1 मिनट में लिख लें, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 एक और इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3, इन ट्रायंगल RST, इन ट्रायंगल RST S90 का 90 डिग्री बनाएंगे और एंगल T जो है वो 30 का है। किसी ट्रायंगल में एक 90 हो एक 30 हो तो तीसरा एंगल कितना आता है ये आप जानते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 का लेंगे, 30 लेंगे, जरा एक लेंथ दी है RT इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड है RS एंड ST, RS and ST in this way। RT 12 इसके सामने वाली साइड है, ये 90, ये हुआ एंगल S, ये बिल्कुल छोटा है, ये 30, ये T का। तो स्वाभाविक है 30, 60, 90, ये हो जाएगा 60 का और ये हो जाएगा R, ST हो गया, ये R। नाउ वापस इसको सॉल्यूशन में रखिए, इसको जल्दी लिखिए। इन ट्रायंगल RST एंगल S इक्वल्स 90, एंगल T इक्वल्स 30, दैट्स वाई एंगल जो थर्ड है R इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों का सम करने के बाद में 180 से माइनस करें तो कहेंगे थर्ड एंगल
of given triangle, of given triangle। तो ये हुआ 30, 60, 90, इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम लगाएंगे। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है RST is 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री triangle। That's why by 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, एक मिनट, RT 12 सेंटीमीटर। सो ये 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर 30 की सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। ये मैंने थ्योरम में पढ़ा था। और 60 के सामने वाली होती है √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज RT। हमें RS निकालना है, ये हाफ करेंगे किस थ्योरम से? RS इज इक्वल टू 30 के सामने वाली है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज RT। That's why RS is equal to 2 से 12 कटेगा 6 टाइम 6 सेंटीमीटर। ये हुआ RS, ये हुआ RS। ST जो है वो 60 के सामने वाली है, तो इस थ्योरम से हो जाएगा ST is equal to √3/2 of RT, √3/2 into 12, that is 6√3 सेंटीमीटर ST। ये हुए आपके 2 आंसर्स। ये होता है एक इंटरेस्टिंग, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद लिखना हो तो आप लिख लें। उसके बाद ओके, मैंने आपको एपोलोनियस थ्योरम पढ़ाया था, एपोलोनियस थ्योरम पढ़ाया था। मीडियन होता है ABC D, हम इसके आजू बाजू के साइड का स्क्वायर लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन 6 है मैंने आपको होमवर्क पे दिया था, ठीक है। AB स्क्वायर AC स्क्वायर की वैल्यू 260 है, यहां पर AP लिया है। अब एक काम करें ना, इसको AP कर ले और BC 18 है तो ये 9 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में कराया है, उसको आप देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, कर चुके हैं, नहीं क्या हो तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ये आपके प्रॉब्लम सेट की जो लास्ट क्वेश्चन है काफी इजी है, दोनों में मीडियन लिखा है। इनके डायग्राम बनाए और इनके करें 17 और 18। और यदि आपको कहीं कोई स्टेप में, किसी स्टेप में अगर आपको
तकलीफ चाहे तो मुझे पूछ ले। ओके, सो यहां पर हम इस चैप्टर को एंड करते हैं फिलहाल, और जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको हम रिवीजन में करेंगे। इसके बाद में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के सी यू, गुड डे।